अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने स्ट्रीट टूर के सिलसिले में आज मैं आपको बैरिया टाउन के जिस ब्लॉक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस ब्लॉक का नाम तहीर ब्लॉक है, जो कि अप्रोच वाइज और अपनी लोकेशन के हिसाब से ये बेहतरीन ब्लॉक है बैरिया टाउन का। लेकिन इसमें एक चीज़ देखी गई है कि इसमें रेट बहुत ज़्यादा मुनासिब है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्यों बेहतरीन ब्लॉक है, इसमें रेट क्यों मुनासिब है और क्या रीज़न है, इसको बाकी ब्लॉक से हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो तहीर ब्लॉक की अगर बात करें तो इसकी अप्रोच हम लोग देखते हैं कि ये बेहतरीन अप्रोच है। और ये एफल टावर जिसके सामने प्रॉपर्टी होना बहुत से लोगों का ख्वाब है। ये एफल टावर बेशक पेरिस वाला नहीं है, ये पाकिस्तान वाला एफल टावर, बैरिया टाउन वाला एफल टावर है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एक्टिविटीज़ जो हैं, जो ख़ास तौर पे लोग आउट ऑफ सिटी से आते हैं या आउट ऑफ बैरिया से आते हैं, तो वो बैरिया टाउन के अंदर एफल टावर को देखना जो है ना वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो एफल टावर के सराउंडिंग्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ के रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी सराउंडिंग में ये ब्लॉक आता है तो हीज ब्लॉक, लेकिन यहाँ पे रेट आपको बड़े मुनासिब मिल जाते हैं और इसमें उस तरीके से जो है वो भी इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं हुई। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें रेट इतने ज़्यादा क्यों मुनासिब हैं। और लोकेशन तो मैंने आपको बता दिया है कि इस जैसी लोकेशन ये बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के ऊपर आ जाता है, लेफ़्ट साइड के ऊपर। एफल टावर की अप्रोच सिर्फ नज़दीक है इसके, बल्कि इसके अलावा यहाँ से कमर्शियल एरिया नज़दीक है, यहाँ से बड़ी मस्जिद भी नज़दीक है और इसके अलावा आपको जो बेसिक कम्युनिटीज़ की ज़रूरत होती है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी अम्यूनिटीज़ के बावजूद इस ब्लॉक में रेट्स इतने कम क्यों हैं, इसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि एक तो ये ब्लॉक आहिस्ता आहिस्ता पैचेस में क्लियर हुआ है, ये इकट्ठा क्लियर नहीं हुआ। अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारा एरिया ऐसा पड़ा हुआ है कि जो कि अभी ऑफ ग्राउंड है, जो अभी डेवलप नहीं हुआ और जहाँ पे फसलें लगी हुई हैं। वो बेशक एक एक दो दो एकड़ के भी बीच में पीसीज हैं और 5-5, 7-7 एकड़ के भी बीच में पीस हैं, जो कि अभी बैरिया ने एक्वायर नहीं किए या लोगों ने अभी दिए नहीं है। तो ये इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि तहीर ब्लॉक ये बेसिकली सिविक कमर्शियल के नाम से बैरिया ने एक कटिंग दी थी, आज से तकरीबन आप कह लें कि 13-14 साल पहले। और उस वक्त इन्होंने बैरिया कराची में लॉन्च करना था, तो ये फाइलें थी। तो तहीर ब्लॉक के अंदर जिस वक्त ये बैरिया ने लॉन्च किया सिविक सेंटर, तो सिविक सेंटर के अंदर काफ़ी तेज़ी से रेट ऊपर गए। यहाँ पे बैरिया ने नक्शा भी दे दिया सिविक सेंटर का। ये सारे कमर्शियल थे, इसके सेंटर में जो था वो डांसिंग फाउंटेन था और सराउंडिंग में सारे कमर्शियल थे। वो वाला फिर प्लान उन्होंने ख़त्म कर दिया बैरिया ने, क्योंकि ज़्यादा उस वक्त इनको जगह एक्वायर नहीं हो सकी। तो उसके बाद इन्होंने फाइलें काफ़ी सारी सेल की हुई थी सेक्टर एफ़ की। तो सेक्टर एफ़ के जो फैक्ट्रीज थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो जब वो जाके शोर डालते थे बैरिया के ऑफिस में, फिर अल्टीमेटली बैरिया को ये डेवलप करना ही पड़ा और बैरिया को इस जगह के ऊपर सिविक सेंटर को ख़त्म करके बैरिया ने यहाँ पे सेक्टर एफ़ के लोगों को उस वक्त एडजस्ट किया। सेक्टर एफ़ की बहुत सारी फाइलें मार्केट के अंदर थी, तो बैरिया ने ग्रेजुअली पहले जो लोगों की अपडेटेड फाइलें थी वो उनको यहाँ पे प्लाट मर्जिंग के अंदर दिए और यहाँ पे उनको सेक्टर एफ़ वाले फैक्ट्रीज़ को यहाँ पे प्लाट देने शुरू किए। फिर उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे रकबे क्लियर होते गए तो बैरिया इसी तरीके से जो है ना वो लोगों को पहले फैक्ट्रीज़ को प्लाट देता गया। फिर बैरिया ने यहाँ पे कुछ कटिंग्स जो है वो जैसे जैसे कोई एरिया क्लियर होता गया तो वहाँ पे बैरिया ने अपनी कटिंग्स देनी शुरू कर दी। तो इस वजह से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आबादी हुई। फिर उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पैचेज़ हैं, जिस वजह से यहाँ पे वो पूरा एक कम्पैक्ट ये पीस नहीं है, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक जो है ना ये कम्पैक्ट हो चुका हुआ है पीस। और उसमें दूसरी जो इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है वो ये है कि रेट कम होने की, कि यहाँ पे प्लाट जो है वो कुछ एरिया ऐसा है जो काफ़ी गहरे प्लाट हैं, इवन कि आप कह लें कि 12-12, 14-14 फुट गहरे प्लाट हैं। तो अगर आपको अच्छे प्लाट से 20 लाख 30 लाख रुपया बचा भी लेते हैं इस जगह के ऊपर प्लाट लेके, तो वो आपका उतना खर्चा जो है वो उसकी भर्ती डालने के ऊपर, उसकी बैक फिलिंग के ऊपर इतना खर्चा हो जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ को इतनी सूटेबल नहीं रहती, इतनी फिजिबल नहीं रहती। और बाकी अप्रोच मैंने आपको बताया कि इसकी बड़ी बेहतरीन अप्रोच है। दूसरी इसकी एक रीज़न, दो रीज़न्स हो गई इसकी, और तीसरी रीज़न इसकी ये चीज़ है कि इसके पीछे एक नाला आ जाता है। नाला जो है ये नाले की दूसरी साइड के ऊपर AWT सोसाइटी है और नाले के साथ जो है वो LDA का स्ट्रक्चर प्लान रोड है 150 फुट का, जो आज नहीं तो कल बनना ही बनना है। तो ये वाला जो रोड है नाले के साथ वाला, ये बिल्कुल जो इस वक्त रिंग रोड का इंटरचेंज मिला है बैरिया को, उस रिंग रोड के इंटरचेंज तक भी ये यही वाला रोड जाता है। फिर उसके बाद ये रोड सुईगा सोसाइटी से होता हुआ अड्डा मल तक जाता है और गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्लान किया हुआ है इसके साथ रोड को इन्होंने एक अप्रोच देनी है जाती उमरा रोड से भी, और फिर इस तरीके से ये 150 फुट का रोड जो है ये जाके कनेक्ट करेगा अड्डा मल को, जो कि सुंदर रोड के ऊपर है। तो ये फ्यूचर वाइज जो है ये स्टिल हम लोग समझते हैं कि ये एक अच्छी जगह है कि यहाँ पे प्लाट ले लेना चाहिए, इस जगह के ऊपर अच्छा फ्यूचर है। तो यहाँ पे कटिंग की बात करें तो यहाँ पे 5 मरले की भी कटिंग मिलती है, 10 मरले की भी मिलती है और 1 कनाल की भी आपको कटिंग मिलती है यहाँ पे, और स्टैंडर्ड कटिंग है यहाँ पे 10 मरले की।
तो यहाँ पे 5 मरले के प्लाट की अगर बात करें तो 5 मरला यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं जी। ये मैंने चूंकि बताया है कि ये एफ वालों को इन्होंने प्लाट अलाट किए थे, तो उन लोगों को कुछ जो बैरिया के पास अभी जगह क्लियर भी नहीं थी, बैरिया ने नक्शा दे के उन लोगों को एक दफ़ा वक्ती तौर पे तसल्ली देने के लिए बैरिया ने इस जगह के ऊपर अलाटमेंट कर दी। तो अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसे प्लाट्स हैं जो कि ऑफ ग्राउंड पड़े हुए हैं, जो जगह लिटिगेशन के अंदर चली गई है, जो जगह अभी डेवलप नहीं की बैरिया टाउन ने। तो अगर 5 मरले की हम लोग बात करें तो 5 मरला आपको जो यहाँ पे ऑफ ग्राउंड प्लाट है वो को तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए में मिल जाता है। और 5 मरला जो ऑन ग्राउंड प्लाट है, अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे इसी ब्लॉक के अंदर जैस्मिन ग्रैंड जो कि क्यूलिंग्स का प्रोजेक्ट है वो भी आ जाता है। जैस्मिन ग्रैंड की बिल्कुल बैक साइड वाला जो एरिया है वहाँ पे तो 5 मरले का प्लाट तकरीबन 80 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए तक भी जाता है, जो अच्छी लोकेशन है वहाँ पे। अगर हम लोग पीछे इसकी 1000 वाली नंबरिंग के अंदर बात करें, 1000 वाली नंबरिंग जो आ जाती है इसकी 5 मरले की कटिंग की, तो 1000 वाली नंबरिंग में आपको चीज़ सस्ती मिल जाती है। यहाँ पे ऑफ ग्राउंड प्लाट आपको अराउंड 50 मिल जाता है, और जो ऑन ग्राउंड प्लाट है वो आपको तकरीबन 60 से लेकर 70 के इन बिटवीन इस जगह के ऊपर मिल जाता है। ये स्टिल अगर हम लोग देखें तो ये सस्ता ही ब्लॉक है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स। आपको पता है आगे टीपू ब्लॉक के अंदर भी जाके 5 मरले का तकरीबन इतना की रेट है, और टीपू ब्लॉक का यहाँ से डिस्टेंस बनता है तकरीबन मजीद आगे 3 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है, फिर आगे जाके टीपू ब्लॉक आता है। तो 10 मरले की जो इसकी मैं प्राइस कंपैरिजन की बात कर रहा था कि ये सस्ता है टीपू ब्लॉक से और दूसरे ब्लॉक से। टीपू ब्लॉक वगैरह अब इसकी मैंने लोकेशन बताया कि बेहतरीन है, लेकिन अगर टीपू ब्लॉक वगैरह की हम लोग बात करें तो टीपू ब्लॉक की लोकेशन वो दूर चली जाती है, लेकिन वहाँ पे लेवल के प्लाट है, फिर वहाँ पे कोई ऐसा कोई दाएं बाएं कोई नाला शाला नहीं है, फिर वहाँ से सुई गया सोसाइटी को रोड निकलती है, जिस वजह से वो टीपू ब्लॉक वो आगे 3 किलोमीटर आगे जाके भी रेट्स जो है वो इस ब्लॉक से बेहतर है। इसमें एक जो रीज़न है, जो सबसे मेन रीज़न है वो यही है कि ये प्लाट चूँकि गहरे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो गहरे होने की वजह से इन प्लाटों के ऊपर जो है ये ख़र्चा आपका ज़्यादा आ जाता है, तो प्लाटों के रेट कम है। और 10 मरले की कैटेगरी की हम लोग बात करें तो 10 मरला कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे ऑफ ग्राउंड प्लाट 70 से 80 लाख रुपए में भी मिल जाता है, और 10 मरला का ऑन ग्राउंड प्लाट जो आपको अच्छा प्लाट है शुरू वाली नंबरिंग में एफल टावर से जिस वक्त हम लोग एंटर होते हैं मेन बुलेवार्ड से, तो आपके जो लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर कटिंग बनती है ये इसकी प्राइम पट्टियाँ कंसिडर की जाती हैं। रीज़न ये है कि एक तो ये अप्रोच वाइज उसके मेन के नज़दीक आ जाता है, और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि ये आपकी पट्टियाँ इतनी गहरी भी नहीं हैं जो स्टार्ट वाली पट्टियाँ। जैसे जैसे आगे जाते हैं तो फिर मैंने आपको बताया कि काफ़ी गहरे भी प्लाट यहाँ पे आ जाते हैं। तो शुरू वाली पट्टियों में रेट जो 10 मरले का है, शुरू वाली पट्टियों में आपको तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक स्टार्ट वाली पट्टियों के अंदर चीज़ मिलती है, जिसमें 300-400 की नंबरिंग भी शामिल है, और छोटी नंबर जो नंबरिंग है 200-300 वाली वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा भी है, चूँकि अभी यहाँ पे डेवलपमेंट बैरिया टाउन ने रोक दी है, तो जो सेमी डेवलप्ड हैं जहाँ पे कच्चे बेड बन चुके हुए हैं रोड्स के, या जिस वक्त जिस जगह पे भी पोजेसन नहीं दिया बैरिया ने, वहाँ पे आपको 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 10 लाख में भी चीज़ मिल जाती है। 95 लाख मिनिमम 95 लाख से लेके 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक आपको सेमी डेवलप्ड एरिया में भी यहाँ पे चीज़ मिल जाती है। इसी तरीके से हम लोग अगर एक कनाल की बात करें तो कनाल के यहाँ पे प्लाट जो हैं जो शुरू में स्टार्ट में आ जाते हैं, स्टार्ट में इसके ग्रेवयार्ड भी है, गांव भी है, गांव के पास जो प्लाट आ जाते हैं वो तकरीबन 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक वहाँ पे एक कनाल के प्लाट है। और फिर इसके बाद आगे जाके 500 वाली नंबरिंग आ जाती है, 512 519 वाली नंबरिंग आ जाती है। ये वाली जो नंबरिंग आती है इस नंबरिंग के अंदर जो है आपको प्लाट मिलता है तकरीबन 2 के राउंड अबाउट। ये भी प्लाट, ये अच्छी पट्टियाँ मैं इसको कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये वाली जो पट्टियाँ हैं ये सेंटर के अंदर आ जाती हैं, ये ज़रा नाले से भी दूर हो जाती हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये यहाँ पे कोई गांव वगैरह नहीं है, तो अच्छी पट्टियाँ हैं। तो गहराई वाला तो नो डाउट इसके अंदर इशू है, लेकिन स्टिल आप इसको इसकी अप्रोच की और लोकेशन की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया बेहतरीन लोकेशन है, तो ये रेट इसको जस्टिफाई करता है इस एरिया के अंदर। तो जिस वक्त आप घर बना लेते हैं तो फिर आपको ये गहराई गुराई वाले इशू सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि यहाँ से जिस वक्त आप फायरवर्क्स देखते हैं न्यू ईयर नाइट के ऊपर, तो ये लोग बड़ा फैमिली जो है वो इन्जॉय करते हैं। और फिर जो यहाँ से आपको सुबह निकलते ही आप जिस टाइम भी निकलते हैं आपको एफल टावर का व्यू आता है, तो लोग ये व्यू देखने के लिए बाहर से जो बैरिया से लोग आते हैं या आउट ऑफ लाहौर से जो बैरिया आते हैं, तो इन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है जी। वो हर वक्त बच्चे भी यहाँ पे खेलते रहते हैं और बच्चों को लेके आना पसंद करते हैं लोग तौहीद ब्लॉक वाले एरिया के अंदर। तो ये मैंने बताया कि तौहीद ब्लॉक एक बड़ी ज़बरदस्त उस हवाले से लोकेशन है।
और फ्यूचर इसका तहीर ब्लॉक का वो भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि मैंने बताया कि ये साथ इसके रोड की को सुना है कि कंस्ट्रक्शन इस वक्त होने वाली है जो साथ इसके रोड है। तो बजाय इसके कि आपने बैरियर के अंदर आना है, यहाँ से आपको बैरियर से बाहर निकलने के लिए स्ट्रक्चर प्लान रोड से हार्डली आपके 5 मिनट लगेंगे, और 5 मिनट भी कहाँ, आपको 2 से 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है आपको इंटरचेंज मिल जाएगा, जो रिंग रोड का बैरियर टाउन वाला इंटरचेंज है। तो ये व्यूअर्स मैंने आपको सारी इसकी डिटेल्स और इसकी प्राइस कंपैरिजन तीनों कैटेगरीज की बता दी है। तो ये इसकी एक ब्रीफ मैंने आपको अपडेट दे दी है। एक साइड से ये ब्लॉक जो है वो टच करता है जिनाह ब्लॉक को और जिनाह एक्सटेंशन ब्लॉक को। तो ये वाली जो अप्रोच है इस वक्त वो इसकी अप्रोच ओपन भी हो चुकी हुई है। तो इस वक्त अगर आबादी की बात करें तो तहीर ब्लॉक में कुछ तकरीबन 30% के करीब आबादी इस वक्त हो चुकी हुई है, लेकिन स्टिल ये प्लाट अच्छे हैं। यहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट भी बनती है और ये अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए और रहने के लिए। तहीर ब्लॉक में कमर्शियल के हवाले से बात करें तो तहीर ब्लॉक के जो कमर्शियल्स हैं ये अप्रोच वाइज अच्छे कमर्शियल हैं, क्योंकि यहाँ से आपको व्यू आता है सारा एफल टावर का, और एफल टावर के सराउंडिंग में जो 8 मरला का कमर्शियल है वहाँ पे रेट जाता है कि तकरीबन 14 करोड़ से लेके 16 करोड़ रुपए तक। तो यहाँ पे आपको जो वहाँ वो 8 मरले के कमर्शियल है, और यहाँ पे आपको 5 मरले का जो कमर्शियल है तकरीबन 2.25 करोड़ से लेके 3.25 करोड़ की ब्रैकेट में यहाँ पे 5 मरले का कमर्शियल मिल जाता है। 2 ही मेन पट्टियाँ जी यहाँ पे 5 मरले के कमर्शियल की मेन बुलेवार्ड के ऊपर। ये जो बुलेवार्ड आप इस वक्त देख रहे हैं, इस बुलेवार्ड के ऊपर आपको प्लाट जो है वो तकरीबन 2.25 की ब्रैकेट में मिलता है, और अगर आप इस बुलेवार्ड की बैक से उस साइड के ऊपर देख लेते हैं तो 2.25 से 2.5 के इन बिटवीन भी आपको चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से जारी है और मल्टीपल डेवलपर्स ने यहाँ पे अपने हाई राइज प्रोजेक्ट्स दिए हैं, क्योंकि लोग अपार्टमेंट्स के अंदर जो रहने के लिए आते हैं उनकी ज़्यादा व्यू की कोशिश होती है, तो व्यू इसका बड़ा बेहतरीन व्यू आता है। तो इस वजह से ये इसके वेस्ट के अंदर आपको एफल टावर का व्यू सारा आता है। जो व्यू वाले अपार्टमेंट है वो ये तकरीबन 80 लाख रुपए के करीब यहाँ पे अपार्टमेंट आपका सेल होता है, जिस वजह से लोगों ने यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और बड़ी तेज़ी से यहाँ पे कमर्शियल प्लाजाज तमीर हुए हैं। तो ये सारा एक इसके ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कमर्शियल प्लाट्स का। अगर हम लोग कंसीडर करें इसको, मैं समझता हूँ कि ये सबसे सस्ते भी आप इसको कमर्शियल कह लें। शायद ही कोई एक आधा ऐसा एरिया होगा इसके अलावा तहीर ब्लॉक के जहाँ पे आपको 5 मरले का कमर्शियल 2 से 2.5 करोड़ की 2.25 की ब्रैकेट के अंदर मिले। ये तहीर ब्लॉक है या GVR 2 के अंदर आपको कमर्शियल इस रेंज के अंदर मिल सकता है। तो ये वाले कमर्शियल जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बड़ी तेज़ी से यहाँ पे कमर्शियल सारे स्टार्ट हुए हैं और बड़ी तेज़ी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। तो ये रीज़न इसकी यही है कि सिर्फ इसका यहाँ से एफल टावर का व्यू अच्छा आता है, और फिर ये अप्रोच वाइज यहाँ से आप वॉक करके भी एफल टावर तक जा सकते हैं। हार्डली आपकी 3 से 4 मिनट की वॉक बनेगी, आप एफल टावर तक चले जाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू आपको दे दिया तहीर ब्लॉक के कमर्शियल्स का। तो तहीर ब्लॉक मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ से ना सिर्फ आपको एफल टावर का व्यू आता है, यहाँ से आपको थीम पार्क का भी व्यू आता है, यहाँ से आपको बड़ी मस्जिद का भी व्यू आता है। तो अप्रोच वाइज, लोकेशन वाइज बेहतरीन ब्लॉक है, और इसकी जो प्राइस कम होने की वजह है वो भी मैंने आपको बता दी है। लेकिन ये है कि प्रॉपर्टी में लोकेशन ही सब कुछ होती है, लोकेशन और लोकेशन 3 ही असूल हैं प्रॉपर्टी के। तो ये इस हवाले से बड़ी बेहतरीन लोकेशन है कि ये बैरियर के बीचों बीच आ जाता है, एज़ कम्पेयर टू आगे आप देखते हैं जैसे गजनवी ब्लॉक आ जाता है, टीपू ब्लॉक आ जाता है, जो कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे जाके 1.5 करोड़ रुपए का रेट है। तो ये इतनी पहले जो आपको 1.5 करोड़ पैसे भी नीचे चीज़ मिल जाती है। इसकी रीज़न जो मैंने आपको बताई है कि वही 2-3 रीज़न है, तो जिस वजह से यहाँ पे प्लाट सस्ते हैं, लेकिन अप्रोच इसकी अच्छी है। तो इसी हवाले से कोई तहीर ब्लॉक के अंदर अपनी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के हवाले से या तहीर ब्लॉक में बुकिंग करवाने के हवाले से मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। शुक्रिया।